हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के रैपिड फायर सेशन में। ये सेशन आपके सभी एग्जाम्स का एक तरीके से रिवीजन है। मैंने आपको 11 बजे के क्लास में जितना भी कंटेंट पढ़ाया है, चाहे वो जीके हो चाहे वो जीएस हो, उन सब का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो आपका रिविजन पार्ट चल रहा है, ये आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जिनके नोटिफिकेशंस या जिनके एग्जाम्स अभी जून जुलाई अगस्त में है, उन सब के लिए एक ही रिविजन है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चाय पीते टाइम, कॉफी पीते टाइम, पेरेंट्स के साथ में बात करते टाइम, खाना खाते टाइम, कभी भी आप इस सेशन को देखो, बट इस सेशन को जरूर देख लिया करिए। ये सेशन आपको मैं रिकॉर्डेड मोड में प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि पूरे दिन भर का जितनी भी तुम्हारी दिन चल रहा है वो खत्म हो जाए, फिर तुम जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ये सेशन आप देखो, क्योंकि इसमें तुम्हें सब आता होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप ऑल आर गुड टू गो। पहला सवाल बताइए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है, इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम के अंदर यानी हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका मुख्यालय भी आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, फेथफुल एंड फ्रेंडली, ये इनमें से कौन से बैंक की टैगलाइन है? तो ये हो जाएगी किसकी? सिंडिकेट बैंक की टैगलाइन है। अगला, बैंकिंग हटके इज द टैगलाइन ऑफ, ये आपको इनमें से कौन से बैंक की टैगलाइन देखने को मिलेगी? बैंकिंग हटके, थोड़ा हटके थोड़ा झटके। हाँ, IDBFC बैंक का आपको ये टैगलाइन मिलेगी। अगला आपका अलमाती डैम। अलमाती डैम आपको कौन से रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा? तो ये रिवर कौन सी होगी? कृष्णा रिवर आपको मिलेगी। कहाँ पर है? तो ये आपको कर्नाटका स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। यहीं पर आप देखोगे तो आपको तुंगभद्रा नाम की जो नदी है, वो नदी भी आपको यहीं मिलेगी। एंड दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, यहीं आप देखोगे तो आपको दूध गंगा नाम की जो एक रिवर है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगला, उरी डैम अभी हाल ही में सुर्खियों में भी रहा है, करंट अफेयर्स में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये आपको कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगी झेलम नदी। किसके ऊपर है? आज टोटल 40 क्वेश्चन है, 10 मिनट्स 40 क्वेश्चन। कितना तुम कर पा रहे हो? जब ये सेशन खत्म हुआ करे उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो। अगला, रिहान डैम जो है, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है वॉल्यूम के हिसाब से। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट में आपको मिलेगा। वैसे तो ये जो डैम है ये रिहान नदी के ऊपर है, और रिहान नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। ओके, बट यहाँ पे इस डैम का जो पानी है इन दोनों स्टेट्स के अंदर आता है, बट बना कहाँ हुआ है? तो ये बना है यूपी के अंदर। अगला, सोमाशिला डैम जो है, ये इनमें से कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? पेन्नर रिवर, एक बहुत ही छोटी सी रिवर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर ये रिवर आपको मिलेगी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर भी पेन्नर है। अगला, मेथन डैम इनमें से कौन से स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो मेथन डैम कहाँ होगा? झारखंड के अंदर आपको मिलेगा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये डैम देखने को मिलता है। अगला देखो, बाकरा नागल डैम, ये भी अभी हम लोगों ने सुर्खियों में पढ़ा था। इसको लेके विवाद चल रहा है दो राज्यों के बीच में। आपको बताना है कि कौन सी नदी के ऊपर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलज। अभी हम लोगों ने देखा था पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देखोगे तो इसके पानी को लेके काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। भाखरा डैम अलग है, नागल डैम अलग है, दोनों को मिला दिया है, भाखरा नागल डैम हो गया। अगला, नागार्जुन सागर डैम इनमें से कौन सी रिवर के ऊपर है? नागार्जुन सागर डैम पहले तो देखो आंध्र प्रदेश दिया जाता था, कहानी खत्म थी क्योंकि एक ही स्टेट था। बट अभी क्या हो गया? अभी आप देखोगे तो दो अलग स्टेट हो गए, एक हो गया आंध्र, एक हो गया तेलंगाना, है ना। बट इसका जो पानी है वो दोनों स्टेट्स में आपको मिलेगा। रिवर कौन सी होगी? कृष्णा रिवर आपको मिलेगी। उकाई डैम, एक तो उरी डैम है, एक उकाई डैम है। उकाई डैम जो है ये किसके ऊपर आपको मिलता है? ताप्ती नदी के ऊपर। इसी नदी को हम तापी नदी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से निकलती है? मुल्तानी मिट्टी लड़कियां लगाती हैं अपनी खूबसूरती के लिए। हमने आज देखा कि भाई साहब टैनिंग हटाने वाला एक साबुन भी आता है 200 रुपया का, और वो भी कितना सा, इतना छोटू सा, और उसमें नीचे लिख के आता है आई हैव डन ए PhD इन रिमूविंग ऑफ द टैनिंग फलाना दिमाग का। और बताओ, तो मुल्तानी मिट्टी लगा ले भाई, मुल्तानी मिट्टी जो है वो लगा लो। तापी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मुल्ताई के पठार से। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? तो ये आपको मिलेगी MP के अंदर। अगला सवाल, हीराकुंड डैम, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। कहाँ आपको मिलेगा? उड़ीसा के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला सवाल, इदुक्की डैम बताइए, इदुक्की डैम जो है ये कहाँ आएगा? पेरियार के ऊपर होगा, केरला के अंदर। यहीं आप देखोगे तो आपको एक और डैम देखने को मिलता है जिसका नाम है मुला पेरियार डैम। इसके डैम को लेके विवाद है, किसके किसके बीच में? केरला और तमिलनाडु के बीच में इसका डिस्प्यूट आपको मिलेगा।
कौन सी नदी के ऊपर है? इसी नदी के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये मैंने आपको कल के क्लास में करंट अफेयर्स में गुजरात की न्यूज पे पढ़ाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। एटॉमिक पावर स्टेशन है, तापी नदी के पास में ही आपको ही मिलेगा। अगला, गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, नाम देखते ही तुरंत से आएगा यूपी में होगा, बट ऑप्शन में तो मैम यूपी है ही नहीं। आंसर क्या होगा फिर यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर बनेगा हरियाणा के अंदर आपको मिलेगा। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? वेरी 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 फेमस पावर स्टेशन। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा कहाँ? यूपी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। तारापुर, सबसे पहला जो बोला जाता है एटॉमिक स्टेशन या सबसे ओल्डेस्ट, वो आपको यही मिलेगा। कहाँ पर है? दिस इज इन महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। अगर आपसे ट्रॉम्बे पूछा जाएगा ना, तो ट्रॉम्बे इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। यहीं पर आपसे भामा इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। अगला, कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन, इसके ऊपर भी रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले। ये कहाँ होगा? दिस इज इन कर्नाटका, कायगा। अगला, कुंदाकुलम, इसकी 6th यूनिट जो है अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है, नाम बताएं कहाँ होगा? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। किसकी सहायता से इसको डेवलप किया जा रहा है? तो रशिया की सहायता से इसको डेवलप किया जा रहा है। अगला, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, नाम से पता चल रहा है भाई मद्रास लिखा है तो कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा तमिलनाडु। अगला, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर होगा? नाम से ये भी पता है राजस्थान में होगा। तो देखो ये वाले नाम मैंने इसलिए क्वेश्चन में रखे हैं ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि इसके नाम से या स्टेट के नाम से भी एटॉमिक स्टेशंस हैं, बट एग्जामिनर नहीं पूछता, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। ठीक है, ध्यान रखना तुम ये बात। अगला, कुछ बच्चों का कहना ये था कि मैम ऐसे मैच वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रख दो, तो तुम्हारी दिल की तमन्ना मैंने यहाँ पूरी कर दी है। सभी बच्चे इसी बात पे हार्ट जरूर बना के भेजेंगे कमेंट में। तुम ये मत सोचना कि मैम रिकॉर्ड कर देती है तो मैम देखती नहीं, मैम पूरा सेशन देखती हैं। ठीक है, चलो इसको मैच करो। कायगा, काकरापारा, तारापुर, कुंदाकुलम, सब अभी तुमको बताएं, बस तुम्हें मैच करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, गोरखपुर, मद्रास, नरौरा, राजस्थान, इसको मैच करना है। राजस्थान में गया, नरौरा यूपी में गया, मद्रास तमिलनाडु में गया, गोरखपुर हरियाणा में आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। अगला, संडोल इज अ फेमस डांस ऑफ, कहाँ का आपको ये फेमस डांस मिलेगा? तो दिस इज ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर आपको मिलेगा। लद्दाख के अंदर छम 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 वाला जो डांस है वो भी आपको मिलेगा। अगला, पंथी फोक डांस कौन सा स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। यहीं पे आप देखोगे तो राउत नाच, ये जो फोक डांस है ये भी आपको मिलता है। अगला, तिपानी, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तिपानी डांस कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा गुजरात के अंदर। अगला देखिए, घूमर, घूमर घूमर, तुरंत दीपिका पादुकोण याद आती हैं। बताइए ये डांस फॉर्म कहाँ का होगा? तो दिस इज ऑफ राजस्थान। चलिए, अच्छा एक चीज और, कुछ ऐसे डांस होते हैं कि जहां से उनका ओरिजिन है वो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उसके नियर अबाउट का जो स्टेट होता है वो ऑप्शन में होता है। आंसर वो मार्क कर देना। अगला, चरकुला डांस फॉर्म कहाँ का है? दिस इज ऑफ यूपी। अगला, पोवादास जो फोक डांस है ये कहाँ का आपको देखने को मिलेगा? ये होगा महाराष्ट्र का। लेक्सिम, तमाशा, ये सब कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र के अंदर है। लावनी महाराष्ट्र के अंदर। संथली इज अ फोक डांस ऑफ, संथली फोक डांस आपको कहाँ का मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। लिखा है तो झारखंड होगा। इन केस ऑप्शन के अंदर झारखंड अगर नहीं है तो आपको ओडिशा दिया होता तो आप ओडिशा भी मार्क कर। ओहो, ये रौनकी है, रौनक आया है क्लास में कि नहीं आया है? मटकी डांस फॉर्म, मटकी डांस फॉर्म कहाँ का डांस फॉर्म होगा? दिस इज ऑफ महाराष्ट्र नहीं एमपी का होगा। अगला, चांगलो, चांगलो ये डांस कहाँ का है? दिस इज ऑफ नागालैंड। कहाँ का है? नागालैंड का डांस आपको मिलेगा। सिंगमो, सिंगमो फेस्टिवल भी होता है, सिंगमो डांस भी होता है, आपको बताना है ये कहाँ का है। तो दिस इज ऑफ गुजरात नहीं गोवा का होगा। अगला, बतुकुम्बा, वेरी फेमस। बतुकुम्बा क्या है? डांस फॉर्म है, फेस्टिवल भी है। ये कहाँ आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा तेलंगाना के अंदर। बतुकुम्बा फेस्टिवल जो है इसे हम फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। यहीं आप देखोगे तो आपको बुनालू फेस्टिवल जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है लाय हरोबा। लाय हरोबा एक होता है खर्ची पूजा। ये खर्ची पूजा क्या है? फेस्टिवल है। कहाँ है? त्रिपुरा के अंदर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका त्रिपुरा। अगला, चाकचर कूट फेस्टिवल, अभी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा? चेरी ब्लॉसम। कहाँ था? मेघालय के अंदर। वर्ल्ड में कहाँ था? वर्ल्ड में था जापान के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिजोरम के अंदर आपको मिलेगा। अगला, फूल पत्ती, फूल पत्ती, तो फूल पत्ती कौन सी कंट्री का होगा? फेमस फेस्टिवल ऑफ नेपाल। अगला,
शिरूरू लिली और शंघाई अभी पढ़ा था, शिरूरू लिली फेस्टिवल करंट अफेयर्स के क्लास में। कहाँ पे आपको ये फेस्टिवल मिलेगा? तो ये मिलेगा मणिपुर के अंदर। यहीं पे शंघाई डियर्स पाए जाते हैं, उसी के लिए शंघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला माधवपुर मेला, ये भी हमने करंट में पढ़ा था। गुजरात के साथ में अरुणाचल प्रदेश, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का ब्याह, कुछ याद आ रहा है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला फेमस काला घोड़ा फेस्टिवल, अक्सर फरवरी में इसका आयोजन होता है। कहाँ होता है? मुंबई के अंदर इसका आयोजन होगा। लो मैच करो। पक्के पागा हॉर्नबिल, किट्टू, तानसेन समारोह, मिंजर मेला, गंगा कया, आपको बताना है ये फेस्टिवल्स कहाँ पे मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन सा वाला फेस्टिवल किसके साथ में जा रहा है। अगला हेमीज फेस्टिवल। हेमीज फेस्टिवल कहाँ होगा? हेमीज नेशनल पार्क जहाँ है वहां हेमीज फेस्टिवल होगा, दैट इज इन लद्दाख। अगला NCDEX का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, DRDO का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, प्रज्ञा का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा नेशनल कम्युनिटी एंड डाइवर्सिफाइड एक्सचेंज। अगला SIAM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? दिस इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। अगला IRDP, इसका फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। अगला EBRD, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसको बनाया जाता है 1991 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला USSD में U का फुल फॉर्म क्या है? तो U का फुल फॉर्म क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड। कई बार वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम जो है वो पूछ लिया जाता है और उसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। NTPC का फुल फॉर्म क्या होगा? दिस इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला DTAA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा। अगला है अक्षपा, ये लॉ आपको देखने को मिलता है ना? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज में आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलता है। अगला है आपका एसोकॉम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगला है एरेडा। एरेडा अक्सर हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं। एरेडा का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एरेडा का फुल फॉर्म है। अगला एडीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ मिलेगा? एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ मिलेगा? तो वो है मनीला के अंदर, राइट। बट इसका हेडक्वार्टर AIIB कहाँ होगा? बीजिंग के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला NDB, ब्रिक्स का जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसमें अभी नया नया कंट्री जुड़ा है ना, अल्जीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है ब्राजील क्यों? मार्केट डेवलपमेंट इज हेडक्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ना भाई। NDB का जो मुख्यालय है वो आपको शंघाई में मिलेगा, चाइना के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा दिए। हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। बाकी अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो आप डिस्काउंट के साथ में इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मैं आज से शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, वहां से PDF ले लीजिएगा। हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बताया करो, एटलीस्ट पता तो चले तुम कितना कर पा रहे हो, मेरे इस एफर्ट का कुछ आउटपुट है भी कि नहीं है, तो मुझे जरा कमेंट में लिख के बताया करिए। मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गुड नाइट एंड बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।